गया समझ में? एनपी का मतलब होता है नाउन फ्रेज, पी का मतलब नाउन फ्रेज इससे होते हैं। तो नाउन की क्या बताएं? एक सेंटेंस दो चीज और पी में नाउन, पी में वर्ब और भी रहती है। एक यस सिंपल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर बाद में आसानी से पहचान जाओ। ठीक, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये तो अपन डिटेल में जा ही नहीं रहे। ठीक है, लैंग्वेज में ये बात स्पेशली ज्यादातर क्या इसका एक की एस्पेक्ट है कि लैंग्वेज हमेशा ही परिवर्तनशील है, हमेशा चेंज होती है, हमेशा डेवलप होती है, उसको ये माना जाता है कि डेवलप होती है। कैसे? कभी अपने गांव में शुद्ध देसी में बात करते थे लोग, कोई ये जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं बलिया में कोई यूज करने का सोचता है, ये भाषा का यूज करना यहाँ लोग जानते नहीं थे। इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करता कोई अगर पाया गया, उसको बहुत ही सभ्य, इंटेलिजेंट या फिर मालूम है रिच व्यक्ति माना जाता था, है ना? अगर ऐसी कोई भाषा यूज कर रहा मतलब कि वो का नहीं है, बाहर का। थोड़ी बहुत करीबी में चलती थी, आज मैंने अब इस लैंग्वेज में सभी कम्युनिकेट। आज भी अगर देखोगे ना तो बहुत सारे गाँव में ये लैंग्वेज नहीं आती किसी। क्यों नहीं आती? ये अच्छा तुमने कभी सुना हो, हमारे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का जैसे स्कूल के बच्चों का फोन आता है तो वो लोग मालूम क्या बोलते हैं, सर जी तो हमारा नंबर ऐड कर दो। है ना, ग्रुप में सर हमने वहां से कही थी, उनसे बोलते गधे भाषा सुन क्या कर रहा सर, वो ऐसे ही तो आप। कई बार टीचर डांट देते हैं तो सुधार, शुद्ध गाँव ही चल रहा है अभी भी, डेवलप होना चाहिए। अच्छी भाषा है वो, हमारी संस्कृति है, फिर भी लेकिन एजुकेशनल पर्पज से ये ज्यादा बेटर है जो अभी हम कम्युनिकेट। अब भी हिमलिया की भाषा में पूरा अगर स्टडी होने लगी, बहुत सारे शब्द अजीब लगेंगे, समझे नहीं, वही है क्या, ताकि बीच बीच में है ना एंटरटेनमेंट के लिए डाल देना अच्छी बात है, ये होना चाहिए भाषाओं का इंटरेस्टिंग वे। दुनिया को इंटरेस्टिंग चीजें पसंद है तो वही दो, मगर मुख्य जो लाइन है उससे ना भटको। मुख्य लाइन क्या है? सिंपल सॉफ्ट यूज कर रहे हैं, इसको खड़ी बोली बोला जाता है। ठेठ और खड़ी में बहुत अंतर है। खड़ी बोली शुद्ध साहित्यिक हिंदी कहलाती है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद खड़ी बोली में ही लिखते, तो हिंदी भाषा का मतलब हिंदी भाषा का गद्य विधा का जनक कहा जाता है। ये बात अलग है कि उनके कैरेक्टर को लेकर दुनिया, इसलिए उनको ज्यादा दुनिया तवज्जो नहीं देती, लेकिन फिर भी जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो सर्वे सर्वा माना।
है ना? लेकिन कभी भी, और हम तो ये मानते हैं दुनिया से अलग सोच, थोड़ा सोच के चलते हैं कि शायद उनके डेवलपमेंट के पीछे भी उनका यही रूप था, उनका यही था कि वो दुनिया से अलग सोचते थे, दुनिया को घंटा फिक्र नहीं करते थे, उनके डेवलपमेंट के पीछे वही था। और आज उनको दुनिया पढ़ रही है, वही सब लोग आज उनको पढ़ेगा। वो खुले विचारों के थे, बहुत सही थे। बाकी हम और आपको कोई कभी भी, हम क्या, हम आप नहीं, पूरी दुनिया को किसी को भी कभी भी जज करने का अधिकार नहीं होता। हमारे वैसे मतलब भाषा में बातचीत व्यवहार में लोगों से बड़े ठीक नहीं है, लेकिन हम नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि बात अपनी जगह। ठीक, लैंग्वेज की बात हो गई। अब देखें हम, इमर्ज तो हो गई, कैसे कैसे चेंज हुए ये भी हमने किसी दूसरे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ली। अब बात कर लें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज। ये तो लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे, थोड़ा सा भी सोचो कैसे होंगी ये कनेक्ट। कल्चर जो है, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, डेली दिनचर्या, है ना, और हमारा हमारा लोगों से सामाजिक संबंध, ये इस चीज का एक प्रॉपर पैटर्न कल्चर होता है। इन सब चीजों का रहन सहन, प्रतिदिन क्रिया, समाज के लोगों के साथ कम्युनिकेट, प्रॉपर सेटलमेंट कल्चर है। वक्त के साथ ये भी चेंज होता रहता है। समय कल्चर क्या था, हालांकि आजकल तो पहले वुमेन्स को कोई राइट ही नहीं थे, आजकल वुमेन्स को इतने राइट्स मिल गए कि उनका कई बार कुछ वुमेन्स, कुछ गर्ल्स उसका वायलेशन कर रही ड्रम है ना, ड्रम इसका शानदार एग्जाम्पल है। ड्रम है, और वो मेघालय वाली स्टोरी, और ऐसे नहीं बहुत सारी, इतनी ही है ना, कि उनने सुसाइड कर लिया। वो एक सीन नहीं देखा, एक शॉट चल रहा था, एक लड़की स्कूटी से एक लड़के को मार देती है टक्कर, आगे लड़का होता पीछे लड़की, वो टक्कर मार देती है और खुद गिरती है, लड़के आगे रहते हैं और वो उनको उनको चिल्ला, लड़के जा रहे होते हैं, साथ देती है। तो वो तो वो मतलब खुद को बोलना ही चाहिए कि तुमने मार दिया। तो, तो वो तो वैसे भी मार नहीं, तो समाज में समझते हैं लोग क्या, तो चलिए आगे का बस यूज क्या फॉलो हुआ ही अच्छे से, नहीं तो किताब उठा लाओ, यहाँ जाओ पढ़ने। अब अपन इसको लेके चलते हैं सही जगह पे। देखो, हाउ आर द वर्ल्ड इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कांटेक्ट बिटवीन ग्रुप्स दैट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। दो अलग अलग भाषाओं के ग्रुप हैं, जब ये लोग कांटेक्ट एक दूसरे से करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है,
यार स्टूडेंट भी अपने आंसर में स्पेशली अपने लिटरेचर फील्ड में लिखा है। हमें क्या करना है, लिटरेचर को पकड़ के रखना है, कैसे वर्ल्ड में जो घटनाएं होती है प्रभावित होती है। हम घटनाएं भी लिटरेचर की ही पकड़ेंगे। मान लो कि दो भाषाओं वाले लोग मिले, हमें कम्युनिकेशन अपनी ही अपनी लैंग्वेज में हो, तो दो अलग अलग भाषाओं के लोगों में जब उस पर स्टडी हुई या उनने बात की तो कुछ चीजें कॉमन निकल के आती। मान लो एक फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन और एक क्या बोलते हैं जर्मन स्पीकिंग पर्सन, कुछ चीजें कॉमन निकलेगी। अच्छा, दो चीजें अब जब ऐसे ही और भी ग्रुप्स मिलेंगे, जब वो कॉमन चीजें निकलेंगी ना, हमें एक बात पता चलेगी कि कहीं ना कहीं सारी लैंग्वेजेस का ओरिजिन वो एक ही टाइप का, एक ही जगह से हो सकता है। ठीक है, जब ये होता है तो अब वर्ल्ड में देखो क्या घटना है प्रभावित होती है। तो जब भी हम बात करेंगे ना तो इनके ओरिजिन की, तो क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिन हुआ। धीरे धीरे हम भाषाओं की सिमिलैरिटी देखें, हमें ऐसा कोई लार्जर ग्रुप मिल जाएगा कि जहाँ पे कई हजारों सालों से वही लैंग्वेज यूज हो रही है। तो ये यार हो ना हो, यहीं से सारी लैंग्वेजेस है डीपर पॉइंट। इसके साथ साथ वर्ल्ड में लैंग्वेज की फील्ड आए दिन लैंग्वेज मिलती है, नए वर्ड बनते हैं, ऐड होते हैं। हर साल एक वर्ड निकलता है, वर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर साल निकलता है, ये बनते हैं, नए वर्ड बनते हैं। सीधी बात ये कहें कि वर्ड बनना कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, ऐसी प्रोसेस नहीं कि बन नहीं सकता, बस कम्युनिकेट होने में आसानी होनी चाहिए, है ना। जैसे सारे वर्ड्स हैं, हाँ, अपन ऐसे जैसे मान लें अपने बिल्कुल इमलिया की भाषा में बात करें, एक गाली है मरे परे ऐसे ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा, मगर भाई समझ में आ रहा सबको कि जब गुस्सा आएगी किसी को गाली देनी है तो हमेशा कहने हैं। ऐसे ही नहीं है समझ। तो ये कहाँ से ओरिजिन हो जाते हैं ये गाली, जब कभी किसी को गुस्सा आई होगी कैसे ये शब्द निकला होगा, है ना। दुनिया इस चेंजेस की बात चल रही, हमें बिल्कुल होता रहे, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, लेट्स हम एक बार और इसको पढ़ दे रहे। हाउ डज लैंग्वेज इन्फ्लुएंस थिंकिंग ऑफ परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड। बात के सपोर्ट में एक बेंजामिन ली ऑफ ने बात बोली, लैंग्वेज शेप द वे वी थिंक एंड डिटरमाइन व्हाट वी अबाउट। बड़े तो यहाँ बताया गया कि कैसे भाषा हमारे सोचने को और दुनिया के नजरिए को बदल, का मतलब ये हुआ कि जब हम जिस भाषा को सीखते हैं ना तो उस भाषा को सीखने से पहले हमारे मन में उस भाषा के लिए एक इज्जत जगी रहती है। हम चाहते हैं कि एक ललक रहती है कि हम पावरफुल थिंकिंग रखते हैं उसके लिए। अब जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, सुपीरियर लैंग्वेज, है ना। फ्रेंच के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये भी पता है सही है।
फनी इसलिए लगती है कि अजीब अजीब शब्द होते हैं तो अपने को फनी लगने लगते हैं, है ना। अगर लैंग्वेज है, भाषाओं से प्रेम एक लिटरेचर के स्टूडेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई एक्सेप्ट। चलो ठीक है, तो देखें हाउ डू चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज। बच्चे अपनी भाषा, पहली भाषा कैसे सीख, बताओ कैसे सीख। मदर टंग है, मदर टंग, मदर टंग में जो इमोशन हम सीखते हैं लाइफ टाइम वही चलते हैं। जिस मदर टंग में आप जब भी रहोगे ना, मतलब जो कुछ आप सीखोगे वही आप पूरी दुनिया में लाइफ टाइम अप्लाई करोगे। मदर टंग में जो सीखोगे वही जीवन भर अप्लाई करोगे। आप भले इंग्लिश के लाख टीचर बन जाए, लेकिन जब आपको कोई खास बात बतानी होगी ना, सही भी है, इंग्लिश तो सिर्फ ऑफिशियल है ना, मतलब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, एक्सप्रेशन फीलिंग्स मदर टंग से बेस्ट कुछ नहीं ना। अच्छा, तो इनने बोला लेकिन सीखते कैसे हैं बच्चे, सोचो जितने तरीके उसने बताए फॉलो करो। अब समझो कैसे बच्चे मदर टंग अपने आसपास की सोसाइटी से, अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग की सिचुएशन से, लोगों से, है ना, और चीजों से देख के। फॉर एग्जाम्पल ये देखा, व्हाट इज दिस, if they ask anyone and the person reply and answer what is the thing, so the child learn what is, चाहिए जानेगा क्या। आज की सिचुएशन में ये कि बच्चों को पता ही होता है कि जी ये पूछ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, कैसा साइंटिफिक है वो, ये कि ऐसे फेंकते रहते हैं ना, फेंके तो ये निपट जाएगा, फिर 200 रुपये इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ऐसे में फेंकते रहो, आखिर गिरेगा। वही कबाड़ से जुगाड़ वाला काम। इसलिए गर्ल्स को तो बहुत खुरापाती रहना चाहिए, फ्यूचर में बहुत काम पड़ता है। आपके इस जुगाड़ को हमेशा पसंद किया जाएगा, जितने लोग जुगाड़ू रहते हैं ना बहुत आगे पहुंचते हैं। मतलब ये चीजों में, सोशल चीजों आजकल तो बहुत सब। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बच्चे अपने सराउंडिंग से ही फर्स्ट लैंग्वेज सीख, वहाँ जो सिचुएशन होती है, परिस्थितियां जो होती है। डू कन्वर्सेशन फॉलो रूल्स, मतलब ये बोला बातें करो और नियमों को फॉलो करो। बी ट्रूथफुल, है ना, मैक्सिमम द क्वांटिटी, डोंट टॉक फॉर टू लॉन्ग और फॉर टू लिटिल, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, बी रिलेवेंट। कहने का मतलब ये कुछ थ्योरीज है, सिंपल, ये तो काट ही गई यार। मतलब बोले कि बातचीत करो और कुछ रूल्स को फॉलो करो, किस चीज के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है ना, लोगों से खूब बात करो।
से करो, बात करने के बाद कुछ ग्रामर के रूल्स को फॉलो करो, सही है ना। विदाउट एनी कन्वर्सेशन नो पर्सन लर्न एनी काइंड ऑफ, है ना। वार्तालाप, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को, है ना। हम और आप अगर बैठे अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी 2-4 शब्द की बात कर ले तो हम सीखेंगे, अगर हम प्योर शुद्ध हिंदी साहित्य बने रहे। बिल्कुल। यस, आनी चाहिए क्रिएटिविटी, अपन में नहीं होगी तो फिर कौन में होगी, समझ में। वहाँ जाओगी आज यार 1 घंटा और खींचे, चाहो तो कुछ, है ना, घर का सामान वामान तो रख के नहीं आना, देखा तो नहीं यार, एक राउंड मार कर हम 2 मिनट रुकेंगे, और अपन 1 घंटा और खींचे। हेलो, कौन सा? बात क्या हुई, एक बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखता है। दूसरी बात है, हाउ डू चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न सेकेंड लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति दूसरी भाषा कैसे सीखता है। तो दूसरी भाषा जो है वो हमें हमेशा अपने एफर्ट्स लगा के ही सीखनी होती है, क्योंकि मदर टंग हमारा सराउंडिंग जो है वो हमें सिखा देता है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज हमें सराउंडिंग नहीं सिखाता, हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है। और ज़्यादातर टाइम ये होता है कि हमें रूल्स में बाउंड होकर सीखनी होती है, क्योंकि एक ही भाषा मदर टंग हो सकती है जिसमें हम सबसे ज़्यादा निपुण होते हैं। क्या कभी 2 मदर टंग एक साथ हो सकती हैं? नहीं, बच्चा कंफ्यूज रहेगा हमेशा। आज की जनरेशन है,
ये घर में हिंदी चल रही है, इंग्लिश मीडियम में नाम लिखा है, कंफ्यूज, वहां भी कंफ्यूज, यहाँ भी कंफ्यूज, आखिर चल क्या रहा है ये? वहां को लगे कि ऑरेंज बोलते हैं, इधर आके जैसा संतरा कह रहे हैं। क्वेश्चन सुनते हैं ना, हमसे घर पे आके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको संतरा कहते हैं। हाँ, हमने बताया कई बार इसको, संतरा है जी, है ना। बोले पापा ऑरेंज लो आओ, हमने कही हो, हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग चला तो संतरा ले आओ, कहे नहीं पापा ऑरेंज लाना है। अब हमने कही हाँ भाई हम ऑरेंज ही लाएंगे, कही अब भी तुम कह रहे थे कि तुम संतरा लाओ, ऑरेंज ऑरेंज ही ले, समझ गए ना। समस्या ही है ना। अच्छा, एक और चीज कल ही चर्चा हो रही थी गाड़ी से कल, पापा क्ले, हमें हमें क्ले, हमें क्ले चाहिए, क्ले होती हम ये चीज बना लेते। हमने कहा घर की क्ले से बनाओ, नहीं नहीं वो तो शॉप पे मिलती है, उससे कुछ कुछ होता है वो क्ले। हमने कहा घर पे जो होती है ना, कही हाँ हाँ उससे भी बना लेना, कही उससे कैसे बना, हमने कहा उसको भी क्ले ही बोलते हैं, क्ले, लेकिन उससे नहीं बनता ना, हमने कहा तो वो भी क्ले ही है, व्यक्ति को ही क्ले उठा लिया हम। This is the gap between first language and first language. चलो, how do children, बच्चे और बड़े सेकंड लैंग्वेज टच के थ्रू सीखते हैं, कैसे ही आती है, ठीक। हमारा सबका क्या करना चाहिए, फिर यहाँ काम करना चाहिए, फिर यहाँ मजदूरी करके देखिए, तरह से ये एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई कर जो पढ़ाई मिल रही है, ये सब है, उसको वक्त की कीमत का एहसास कराना, करके काम कराओ, तो जो होना, भले ही पेरेंट्स ये चीज पता हो या ना हो, लेकिन हमारा जो काम करने से एक ऐसी मैच्योरिटी आती है। तो अनु अनु कॉपी उठा, ठीक है कॉपी, उल्टी कर उल्टी कर, उल्टी कर, पानी गया अंदर, इधर ला। चलो देखो कि जब हम, पहली चीज तो हमने बताया कि घर का काम करने से, दूसरी चीज ऐसे आती है कि हमें ना घर के कामों में सिचुएशंस मिलती है बार बार, और ये सोचो, और ये होता है कि हमें चीजों में एडजस्ट कर देते हैं, ऐसी नहीं होनी वैसी नहीं, हमें लगा सब ये सही, तो आप ये सोचो कि आप इस चीज को सही सिद्ध कर दोगे, देखो आपने इतने ही बीच में कितनी सारी चीजें सोच ली। अच्छा, ऊपर से मान लो कि अब कल एग्जाम है, पहले दिन एग्जाम है, और घर का कोई काम वो तो करना ही पड़ेगा, घर के बाद जब आप मैनेज करो, बता रहे हम अपने लाइफ में जितने सारे पेपर करके भेजे गए हैं, करते ही गए हैं, जैसे जब खुद हमारे ये पेपर का काम
कुछ ना कुछ काम निपटा के जाते हैं। हम रिश्तेदारों में फंस गए थे, हमें आगे स्कूल लोग उठे रहते हैं, एक साथ काफी समय तक समय की का एहसास बना रहता है भी पढ़ा। इवन हम अभी ऐसा ऐसा टफ टास्क लेके बैठे 11th 12th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना तो हुआ है 12th फिजिक्स में बच्चों को का मतलब क्या हुआ पता है, तो पूरी सीख नहीं पढ़ाई है, सिर्फ कुछ लोगों की। हम इससे पीछे नहीं मुड़े। टफ टास्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डिस्टेंस है ना, और कैपेसिटेंस, शुद्ध इंग्लिश मीडियम में। अलग ही दिमाग पे झटका जाता है इस चीज। बात ये है ना कि उपवास है, ये कहा कि नहीं हमें तो रिया पिया एक साल वहां डेमो दे कर लिया, एक सौ समझ 11th में कहीं पर पता चला कि यही पहली बार में। देखो किसी को भी हो फर्स्ट टाइम विश्वास नहीं होता कि ये टीचर ये चीज झेल पाएगा कि नहीं, है क्या, कई लोग डरा देते हैं, नहीं झेल पाता, ये सही नहीं है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। हाँ, तुम्हारी मम्मी और दादी जब तुम लोग आए थे ना फर्स्ट टाइम, उससे 2-3 महीने पहले से ही उन्हें नहीं था विश्वास कि ये नहीं पढ़ा पाएगा, इसलिए ये लोग कम से कम 3-4 महीने लेट हुए थे। फर्स्ट टाइम तुम लोग जब कोचिंग आए थे 3-4 महीने लेट हुए थे, और हम तो कहते हैं ये सही है, लेकिन अ, आप में क्वालिटी हो, चाहे हम हो चाहे तुम हो, चाहे आप अपनी कंसिस्टेंसी लाओ। जब दादी को बहुत लोग एकदम से भड़ा भड़ा के आ रहा है, मतलब कुछ तो है। धीरे धीरे फिर सब आने लगे, तो कुछ लोगों को बन गया विश्वास करने, ये कहानी है। हाउ कैन बी अ बेटर टीचर ऑफ इंग्लिश और चाइनीज। हम एक इंग्लिश या चाइनीज लर्नर से कैसे एक बेटर बेटर टीचर बने। लिटरेचर पढ़ने का एम भी बेसिकली यही होता है, कैसे बनेंगे ये सोचना आपका। प्लेस टू लर्न अबाउट लिंग, ना कि हाँ सीखने की वो जगह लिंग्विस्टिक के बारे में, कैसे, क्या, लैंग्वेज क्लासेस, लिटरेचर एंड अदर क्लासेस, एवरीडे लाइफ, ट्यूटोरियल एंड वर्क। मतलब आप लिंग्विस्टिक को कहाँ सीख सकते हैं, लैंग्वेज की क्लास में सीख, लिटरेचर और अदर क्लासेस में, एवरीडे लाइफ में, ट्यूटोरियल एंड वर्क। तो इतनी जगह पे आप लिंग्विस्टिक सीख सकते हो, सब एग्जाम।
एक बात अपन ने स्टार्टिंग में करी थी कि लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा की वैज्ञानिक भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। कैसे भाषाएं बनी, कैसे भाषा क्या हुआ, ऑल द थिंग्स क्लियर एक्सप्लोर्ड और इन्वेंट सम एक्सपर्ट्स। समझे? तो इतनी जगह पे हम लिंग्विस्टिक पढ़ सकते हैं। ये भी है क्लब्स एंड एक्टिविटीज, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेवल्स, एनीथिंग एंड एनी टाइम। कभी भी पॉजिटिव मालूम है, मन से सोच सब दिन तो घूम के आएंगे। लगा लैपटॉप पास नहीं है, मतलब एक कोई ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति रहता है रियल का माहौल है उसको पूरा एक्ट करते हैं, रियल एक्सपीरियंस। तो ये तो हमने बता ही दिया। ये कुछ सोर्सेज आ गए। तो ये जो बेसिकली ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ हमें एक ओवरव्यू दे रही है कि वास्तव में लिंग्विस्टिक है क्या और हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है। अभी तो लिंग्विस्टिक का एल भी शुरू नहीं हुआ, का एल भी शुरू नहीं हुआ। थोड़ा बहुत वीडियोस में देख लेना, समझ जाओ। आता गई समझ? वो अपन यहीं पे स्टॉप करें, फिर अपन नेक्स्ट क्या करेंगे।